माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली। और इस बात सब जानते हैं कि दुष्ट का संहार करने के लिए माँ ने इस रूप को धारण किया था। शास्त्र में माँ की इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथा प्रचलित है और इनके व्याख्यान भी वहाँ मिलते हैं। आइए जानते हैं माँ की इस भयंकर रूप के पीछे की कहानियाँ। लंकापति रावण, असुरों का राजा, 10 सार वेद पुराने का भरपूर ज्ञान, लेकिन अहंकार से भरा मन। इसी अहंकार के कारण लाखों अच्छाइयाँ होने के बाद भी रावण का विनाश हुआ था। रावण की तरह हमारे पुराणों में ऐसे और कोई असुर है। वो बहुत ताकतवर थे, पर उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और ऐसे ही असुरों का नाश करने के लिए देवी देवताओं ने अन्याय को रोक लिया और इस सृष्टियों का उनके पापों की बोझ से मुक्त किया। इस दृष्टि से हमारी पौराणिक कथाओं का दिशा देने में इन असुरों के अस्तित्वता काफी बेहतरीन है। बहसे का सर और इंसानों का शरीर लेकर जन्मा एक भयंकर राक्षस, जिसे नहीं कोई पुरुष मर सकता और न ही कोई जानवर, महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी से ये वरदान हासिल किया था कि संसार का कोई पुरुष या कोई भी जानवर कभी भी उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने उसकी इस इच्छा की पूरी किया, पर साथ ही साथ उसे ये भी चेतावनी भी दी, उसके वध एक औरत के हाथों में जरूर हो सकता है। अहंकार में डूबा महिषासुर समझता था कि कोई औरत इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती है कि उसका वध कर सके और इसीलिए खुद को अमर समझने लगा। उसने पूरे संसार में कहर बरसाना शुरू कर दिया। फिर बारी आई इंद्रलोक की, जब महिषासुर और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ा, तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। महिषासुर के आतंक से बचने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों की एकत्र किया और तब प्रकट हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा, जो कि देवी पार्वती यानी स्वयं शक्ति की ही रूप है, मर्कंड पुराण की देवी महात्माया की अनुसार अपनी शेर पर सबर माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर अपनी शक्तियों से कई दिनों तक अपना रूप बदलकर माँ दुर्गा के साथ छल करने का प्रयास करते रहा, पर जैसे ही वो एक बहसे के रूप में आया, माँ दुर्गा ने अपनी त्रिशूल से उसकी छाती पे फार कर उसका वध कर दिया और तभी से माँ दुर्गा का नाम मिला महिषासुर मर्दिनी। सिम्हिका नाम की एक असुरी ने हजारों साल तक तप करके ब्रह्मा जी से ये वरदान हासिल किया था कि वो किसी भी चीज या किसी भी जीव को उसकी परछाइयों पर पकड़कर अपनी ओर खींच सकते हैं। ये वही असुरी थी जिसका सामना समुद्र के बीच बजरंगबली हनुमान जी से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के अनुसार हनुमान जी माँ सीता से मिलने के लिए लंका जाने के लिए महासागर को पार कर रहे थे। तभी अचानक महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें पीछे खींच रही है। जब उन्होंने नजर घुमाई, उन्हें पहाड़ों के पीछे छुपी सिम्हिका दिखी, जो उनकी परछाई को खींच रही थी। हनुमान जी ने खुद को एक कीड़े के समान छोटा कर दिया और वो सिम्हिका के मुंह से होकर उसके शरीर के अंदर तक चली गई। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से सिम्हिका को आतों कर फाड़ी दिया और तेज गति से उड़कर उसके शरीर से बाहर आ गया। सिम्हिका दर्द से आहाकर उठी और भाग गई, कहीं छुप गई। कुछ लेजेंड्स के अनुसार जिस जहां जाकर सिम्हिका छुपी वही आज बारमूडा ट्रायंगल है। बारमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह माना जाता है जो किसी भी चीज को अपनी पर खींच लेती है और वो चीज कभी भी वापस लौट के नहीं आती है, गायब हो जाती है। और यही शक्ति सिम्हिका के पास थी। अपने खून के हर एक बूंद से पुनर्जन्म लेने वाला एक राक्षस, जिसे मारने के लिए देवी शक्ति ने माँ काली का रूप धारण किया। कहते हैं रक्त बीज की खून की बूंद जहाँ भी गिरती थी वहीं से दूसरे रक्त बीज की जन्म लेते थे। देवी भगवत के 5वें स्कंद के अनुसार रक्त बीज ये वरदान प्राप्त हुआ था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छा गया। इस युद्ध के दौरान रक्त बीज देवताओं के लिए समस्या बन गया, क्योंकि उसके वरदान के कारण उसे मरना लगभग नामुमकिन हो गया था। तब रक्त बीज का विनाश करने के लिए देवी ने माँ काली का रूप लिया। लाल आंखें, खुले बाल, माथे पे तीसरी आंख, गले में खोपड़ी, ऐसे बने माला और कमर पर हाथों और पैरों के बना कमरबंद,
एक हाथ में कटा हुआ सर और दूसरे हाथ पे खून से सनी तलवार लेके माँ काली रक्तबीज की ओर बढ़ी और रक्तबीज पर अपनी तलवार से कई बार किया। माँ काली अपनी जीभ से रक्तबीज का हर एक जख्मों से निकलते खून को एक एक कटोरी को पी गई। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हो गया।